आज हम लोग मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, राइट। प्रीवियस क्लास में भी मॉडुलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें इनइक्वालिटी हैविंग मोर देन वन मॉडुलस, यदि क्वेश्चन में वन से ज़्यादा मॉडुलस हो, टू मॉडुलस हो, थ्री मॉडुलस हो, तब हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, ओके ना। इसमें देखिए, सोल्व 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब क्वेश्चन में वन से ज़्यादा मॉडुलस हो तो फर्स्टली प्रत्येक मॉडुलस का आप रूट निकालेंगे। जैसे कि मॉड एक्स प्लस 3 है, इसका रूट निकालना है तो दिस इक्वल टू 0 करेंगे। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू -3। दिस इक्वल्स टू 0, दैट इज x माइनस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू 2। यहाँ से x इक्वल टू 0, इट मीन्स -3, 2 और 0, ये हमारा रूट आ गया। तो -3, 0, 2 प्रत्येक मॉडुलस का रूट को नंबर लाइन पे शो करना है हमें। तो -3, 0 और 2। इसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये रूट इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं, ये चेक करना हम लोगों को, राइट ना। -3, 0, 2 इस इनइक्वालिटी का रूट सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक करना है। इसके लिए वन बाय वन प्रत्येक रूट को होल में आप पुट करेंगे। तो व्हेन x इक्वल्स टू -3, देन इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट, एट x इक्वल्स टू -3 फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू -3 रखेंगे तो -3 प्लस 3 0, ये फर्स्ट पार्ट 0 आ गया। यहाँ देखिए -3 -2 मोड -5 ना, बाहर में माइनस आना है, यहाँ पे रखिएगा मोड -3 ऐसा कुछ। तो बेसिकली ये जब बाहर आएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मोड -3 का वैल्यू 3 ना, मोड -5 का वैल्यू 5, लेकिन पहले से माइनस है तो ये तो रहेगा आपको। तो ये आप लिख सकते हैं -5 और ये -3, इट मीन्स -8 हो गया। -8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? -8 0 से ग्रेटर होगा नहीं ना, मीन्स ये फॉल्स है। ये फॉल्स है, इट मीन्स x इक्वल्स टू -3 सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। ये फॉल्स बता रहा है कि -3 सॉल्यूशन नहीं होगा, -3 पे ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं हो रहा है। तो जब -3 सॉल्यूशन नहीं होगा, इट मीन्स -3 को एक्सक्लूड करना होगा। तो इसके ऊपर आप ऐसा ओपन सर्कल या ब्लैंक डॉट दे सकते हैं, राइट। अब आ गया नेक्स्ट 0 पे। तो एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 पे क्या करेंगे हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें आप 0 रखिए, तो 0 प्लस 3 3 ना, 3 इंटू 2 6 हो गया। 0 - 2 मोड -2 दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 इसका वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे माइनस है तो -2, और 0 रखेंगे तो ये 0 देगा, तो 0 यहाँ लिख दिए। तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। दैट इज x इक्वल्स टू 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स 0 सॉल्यूशन होगा। 0 सॉल्यूशन होगा, इट मीन्स 0 को हमें इंक्लूड करना है, दैट इज 0 के ऊपर डार्क सर्कल यहाँ पे मैंने कर दिया है। सिमिलरली अब 2 पे चेक करना है हम लोग को। तो x इक्वल्स टू 2 रखेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 प्लस 3 5 इंटू 2 10 माइनस 2 - 2 0, तो 10 - 0 और यहाँ से 2 आएगा, बाहर में माइनस है तो ऐसा कुछ। तो यहाँ आगे 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट ये भी ट्रू है ना। ये ट्रू मीन्स x इक्वल्स टू 2 भी हम लोग का सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन होगा तो 2 के ऊपर भी डार्क सर्कल ऐसा कुछ, राइट। तो फर्स्टली एंड पॉइंट पे, मतलब इसके रूट्स पे, मॉडुलस फंक्शन का जो रूट है उस पे चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। उसके बाद ये देखना है कि जितना रूट होगा उससे एक ज़्यादा हम लोग को इंटरवल मिलेगा। फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल और ये फोर्थ इंटरवल। तो फोर्थ इंटरवल है, इट मीन्स 4 केस लेकर के हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। इट्स ओके। तो फर्स्ट केस हम लोग लिए हैं व्हेन x इज लेस देन -3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -3 को एक्सक्लूड किए हैं, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं देना होगा।
तो व्हेन x इज लेस देन -3 देन इन इक्वेशन फर्स्ट। अब है क्या कि इस इंटरवल में x इज लेस देन -3 के केस में ये प्रत्येक एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए सबका साइन चेक करना होगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आप देखे थे। तो x इज लेस देन -3, इस इंटरवल में कोई एक नंबर लो, कोई एक पॉइंट लो जिसपे कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं। -3 से छोटा -4 ले लेते हैं ना। अब देखिए x इक्वल टू -4 रखेंगे तो -4 + 3 -1 मीन्स ये निगेटिव है। तो जब निगेटिव है इसको आप बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो इसीलिए -2 × x + 3 लिख दिए, राइट। अब x इक्वल टू -3 यहाँ रखिए, सॉरी इस -4 लिए थे ना हम लोग इस इंटरवल में, तो -4 -2 -6 ये भी निगेटिव है। इट मीन्स इसको भी माइनस साइन के साथ बाहर आना पड़ेगा, तो -x -2 -4 रखेंगे तो ये भी निगेटिव होगा। x इक्वल टू -4 रखिए तो मोड -4 केवल इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करते हैं ना। मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसी का साइन चेक करेंगे, उसके बाद उसे बाहर निकालने के लिए आप करेंगे। यदि नेगेटिव तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो -4 पे ये निगेटिव, मतलब ये एक्सप्रेशन निगेटिव है, तो बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन के साथ यहाँ बाहर आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे इस स्टेप को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन आपके लिए केवल मैंने यहाँ पे माइनस किया। जब ये निगेटिव था तो बाहर निकल के माइनस साइन के साथ, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया, इट मीन्स x -2, ओके ना। तो यहाँ से देखिए -2x -6 दिस इज x -2 और ये +x, -2x और +2x 0 और ये -8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? ऑब्वियसली नॉट, विच इज फॉल्स। ये फॉल्स बता रहा है कि इस इंटरवल में हम लोग का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके ना। यहाँ पे बता रहा है कि ये फॉल्स है। इट मीन्स इस इंटरवल में x इज लेस देन -3 वाले इंटरवल में एक भी सॉल्यूशन नहीं है। यदि सपोज कीजिए कि सोल्व करने के बाद यहाँ पे आता 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यदि इतना ही आता इट मीन्स ट्रू होता। ट्रू मीन्स इस इंटरवल में हमारा ऑल सॉल्यूशन होता, ठीक है। तब यहाँ पे आंसर लिखते x इज लेस देन -3। यदि 8 यहाँ होता तो आंसर लिखते यहाँ पे x इज लेस देन -3, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू होता। अगर ऐसा अगर माइनस नहीं होता तो ये ऑलवेज ट्रू होता। ऑलवेज ट्रू मीन्स ये इंटरवल में ऑल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगा। इट्स ओके। तो इस तरीके से ये फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग का आया। यहाँ पे -8 आ गया, फॉल्स आ गया, मीन्स इस इंटरवल में हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5, राइट। दिस इज सॉल्यूशन नंबर ए, मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन। इसी तरीके से टोटल 4 इंटरवल है, प्रत्येक इंटरवल में हमें सोल्व करना होगा और सारे सॉल्यूशन को मर्ज कर देना होगा। मर्ज करना मीन्स यूनियन से लिखेंगे फिर हम लोग, राइट। सॉल्यूशन नंबर ए, इसका नाम क्या दिए? सॉल्यूशन नंबर ए। अब हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंटरवल प्रत्येक इंटरवल में सोल्व करना होगा, राइट। देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं, है ना। फर्स्ट केस तो ऑलरेडी देख चुके हम लोग। सेकेंड केस -3 to 0 ओपन क्लोज इंटरवल, -3 to 0, राइट ना, सेकेंड केस। अब इस इंटरवल में प्रत्येक एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकालना है। तो इसके लिए इस इंटरवल में कोई एक नंबर लीजिए या डायरेक्टली आप चेक कर लीजिए साइन, इस इंटरवल में पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा। तो -3 और 0 के बीच में एक नंबर -1 लेते हैं हम लोग, राइट। तो -1 + 3 2, तो ये पॉजिटिव दे दिया। जब पॉजिटिव दे दिया तो ये एज इट इज बाहर आ गया, राइट। -1 -2 -3 निगेटिव दिया तो निगेटिव साइन के साथ ये बाहर आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। देखिए -1 पे निगेटिव दिया तो माइनस साइन के साथ बाहर आया, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये भी निगेटिव,
तो ये भी माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। फर्दर 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 2 प्लस x, राइट। तो 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस 2 4, राइट साइड की तो ऐसा आ गया, इट मीन्स ये आ गया। तो इस अंडर में, इस इंटरवल के अंडर में ये सॉल्यूशन आ गया, मीन्स जो भी सॉल्यूशन होगा इसी इंटरवल में लेना होगा, हमें इस इंटरवल के अंदर ही लेना होगा, इसीलिए मैं लिखा बट ये इनइक्वलिटी, राइट। तो अब दोनों का कॉमन वैल्यूज हमें निकालना है ना। यहाँ पे 1 2 3 3 इनइक्वलिटीज है, मीन्स सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज, तो हमें कॉमन वैल्यूज लेना होता है, राइट ना। तो कॉमन वैल्यूज को या तो आप डायरेक्टली ले लें, जैसा कि थर्ड लेक्चर में, सेकेंड थर्ड लेक्चर में आप डिस्कस हुआ था, है ना। कॉमन को या तो डायरेक्टली ले लें या तो नंबर लाइन पे शो करें। तो यहाँ पे रूट -1 -3 0, देखिए -3 -1 0 अरेंज करके दिखा दिए। यहाँ पे -3 to 0 ओपन क्लोज ओपन क्लोज, -1 to इन्फिनिटी -1 to इन्फिनिटी, राइट ना। अब यहाँ पे हम लोग को ये कॉमन वैल्यू दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा आपको, तो ये कॉमन वैल्यू है जिसको आप शेडिंग कर लिए। तो -1 to 0 दोनों को इंक्लूड कर रहा है ना, 0 को भी दोनों लाइन इंक्लूड कर रहा है, तो -1 to 0 ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो -3 to 0 इस इंटरवल में सॉल्यूशन क्या आया, -1 to 0, राइट। दिस इज सॉल्यूशन बी। अब हम लोग को थर्ड केस और फोर्थ केस भी लेना है, ठीक है, उसको भी देखिए। तो है क्या कि हम लोग 2 केस देखे थे ना, थर्ड केस मीन्स ये इंटरवल, फोर्थ केस मीन्स दिस इंटरवल, इन दोनों इंटरवल को देखते हैं। तो थर्ड केस मीन्स x इज बिटवीन x इज फ्रॉम 0 to 2, x इज फ्रॉम 0 to 2, इस इंटरवल में देखिए, फर्स्टली इस एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकालना है, तो साइन चेक करना होगा। तो इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले लो, 1 0 से 2 के बीच में 1 है, ये कि जस्ट एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं। तो 1 लेते हैं, तो 1 पे देखिए 1 + 3 पॉजिटिव, 1 - 2 -1 नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये तो प्लस है ही, तो देखिए ऐसा कुछ, राइट ना। अब इसको आप सोल्व किए तो 2x + 6 दिस इज x - 2 और -6, x और x कैंसिल, 2x + 4 दैट इज 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, इट मीन्स ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आया, लेकिन जो इंटरवल दिया हुआ है उसका ध्यान रखना है ना, 0 से 2, इसी इंटरवल में जो भी सॉल्यूशन होगा इसी इंटरवल के अंडर में होना चाहिए, राइट। तो अब इन दोनों को देखें तो ये -2 से ग्रेटर है और ये 0 से 2 के बीच में बोल रहा है, तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू 0 से 2 ही होगा। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन आ गया सी, इस इंटरवल में। अब इस इंटरवल की बात करते हैं 2 to इन्फिनिटी में, तो देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। तो इस इंटरवल में आपका 2 से ग्रेटर 3 रखिए, 3 + 3 6, 3 - 2 1 पॉजिटिव 3, मतलब इस इंटरवल में ऑल एक्सप्रेशंस पॉजिटिव है, तो एज इट इज बाहर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x + 6, यहाँ पे x - 2, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, बेसिकली 2 से ग्रेटर लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, नहीं पॉजिटिव होगा तो एज इट इज होगा, तो एज इट इज x - 2 हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है तो -6 + 2, ओके, और यहाँ पे -6। अब यहाँ से मिल गया हम लोग को 2x - x, x कैंसिल, ये 8, तो 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स ये इनइक्वलिटी ऑलवेज ट्रू है, तो इसका सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r लिखेंगे, विच इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज मीन्स ऑल रियल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन इस इंटरवल के अंडर में होगा, इसीलिए लिखें बट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इन दोनों का कॉमन वैल्यू यही होगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस में हम लोग का आया था आंसर x बिलोंग्स टू 5, यहाँ पे है ना, x बिलोंग्स टू 5, और यहाँ पे ऐसा कुछ है, यदि यहाँ पे -8 होता, सपोज कि ये -8 होता, तो यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू 5 हो जाता,
लेकिन ये ऑलवेज ट्रू है, इसीलिए x बिलोंग्स टू R लिखे हैं। अब ऑल सॉल्यूशंस को कंबाइन करना है, सो कंबाइनिंग सॉल्यूशंस A, B, C एंड D, इन चारों सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं। तो ये तो 5 बोल रहा है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। B और C से देखिए, ये -1 to 0 है और ये 0 से 2, इट मीन्स इन दोनों को मर्ज करेंगे तो -1 से 2 हो गया ना। और D बोल रहा है 2 to इन्फिनिटी, देखिए तीनों को -1 to 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, तो कंटिन्यूअस लें तो -1 to इन्फिनिटी हो जाएगा ना। ऑल सॉल्यूशंस को कंबाइन करने पे, मर्ज करने के बाद -1 to इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, राइट। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच हम लोग का है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें, यदि यही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में होता, A, B, C एंड D 4 ऑप्शंस दिया हुआ होता, तो प्रत्येक ऑप्शन से कोई पॉइंट लेकर इस इनइक्वालिटी को चेक करते हैं, डायरेक्टली समझ में आ जाता कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन फॉल्स है। मतलब कुछ सेकेंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आप देख ही रहे कितना टाइम लगने वाला है। तो कंसेप्ट तो हम लोग का यहीं से जनरेट होता है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी टू इनइक्वालिटी है, तो फर्स्टली एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकालना होगा, है ना। इसके लिए एक्सप्रेशन का साइन चेक करना होगा, उसके लिए इन दोनों के रूट को नंबर लाइन पे शो करना होगा। तो इसका रूट निकालना है, तो x - 3 = 0, तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 1, तो 1 और 3 को दिखा दिए। तो 1 और 3 को दिखा दिए, तो फर्स्टली हमें रूट पे चेक करना होगा विच वन इज ट्रू। तो एट x = 1 फ्रॉम फर्स्ट 1 रखेंगे तो 1 - 3 -2 mod -2 दैट इज 2, और यहाँ से 0 ना, तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स ट्रू है। ये ट्रू है, इट मीन्स 1 हम लोग का सॉल्यूशन होगा। तो जब 1 सॉल्यूशन होगा दैट इज 1 को इंक्लूड करेंगे, ऐसा कुछ। 3 पे चेक कीजिए, तो 3 पे ये 0 हो जाएगा ना, 3 - 3 0, और 3 - 1 2 mod 2, यहाँ पे माइनस था तो बेसिकली ये -2 यहाँ पे आ गया, मीन्स ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। फॉल्स ये शो कर रहा है कि 3 सॉल्यूशन नहीं होगा। जब 3 सॉल्यूशन नहीं होगा तो 3 के एक्सक्लूड किए हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक डॉट दे दिए हम लोग, दैट इज ओपन सर्कल। अब हम लोग प्रत्येक केस को ऑब्जर्व करते हैं, केस नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट केस ये इंक्लूडेड है तो लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। अब इस इंटरवल में देखिए, इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले लो लाइक 0, तो 0 पे हमें क्या साइन मिलता है इस इंटरवल में। 0 पे देखिए 0 - 3 नेगेटिव, 0 - 1 ये भी नेगेटिव, तो इस इंटरवल में दोनों एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। या फिर यूं कहें कि इसके साइन को चेंज करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -x + 3, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, और ये x - 1 बच गया, तो ये कैंसिल, 3 - 1 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स ये इनइक्वालिटी ट्रू है। तो ट्रू है तो इसका सॉल्यूशन, ये ऑलवेज ट्रू है ना, ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू मीन्स इसका सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू R, लेकिन जो भी सॉल्यूशन होगा इस इंटरवल के अंडर में होगा, दैट्स वाई यहाँ पे बट x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब इन दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन वैल्यूज ये हम लोग को दिखेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो ये हम लोग का आंसर आ गया इस केस के अंडर में। अब सेकेंड केस देखते हैं, तो 1 से 3, 1 को इंक्लूड और 3 को एक्सक्लूड। अब इस इंटरवल में देखिए x = 2 पे चेक करते हैं, तो 2 - 3 नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव और 2 - 1 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तो -x + 3, और पॉजिटिव है बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ है ना। पॉजिटिव यहाँ पे है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव दैट इज -x + 1, राइट। और x और x यहाँ पे -2x और कांस्टेंट को राइट भेजें तो ऐसा हो जाएगा, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2,
माइनस एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव है तो -2 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज करेगा ना ऐसा। लेकिन सॉल्यूशन इसके अंडर में करेंगे तो अब इन दोनों का कॉमन वैल्यूज, ये बोल रहा है 2 से लेस और ये 3 से लेस, इट मीन्स कॉमन 2 से लेस लेना होगा बट ग्रेटर देन 1, तो ये कॉमन वैल्यूज आया इस केस के अंडर में, तो ये सॉल्यूशन बी। थर्ड केस लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, राइट। तो इस केस में देखिए फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इन इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग डायरेक्टली इन इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिए हैं, ठीक है ना, टाइम सेव करने के लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट 3 से ग्रेटर x इक्वल टू 4 रख लीजिए आप, तो 4 पे ये पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, इट मीन्स इस इंटरवल में दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, यहाँ से x-3 और यहाँ से x-1, लेकिन माइनस है तो -x+1 होगा यहाँ पे, ये कैंसिल, -3 + 1 -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटी फॉल्स है ना, तो फॉल्स मीन्स x बिलोंग्स टू 5, जब फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन, दैट इज x बिलोंग्स टू 5। ये सॉल्यूशन सी, अब तीनों सॉल्यूशंस को मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कंबाइनिंग सॉल्यूशंस a b एंड c वी है। ये देखिए -∞ से 1 और ये 1 से 2 है, तो -∞ से 1 एंड 1 से 2, दैट इज -∞ से 2 मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू 2, दैट इज -∞ से 2 ओपन क्लोज इंटरवल, राइट ना। ये फाइनल आंसर हम लोगों का आ गया। तो ये आपका सब्जेक्टिव अप्रोच है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं, है ना, ये पर्टिकुलर टाइप है, इसको समझिए आप शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। ओके, देखिए उसी को मेथड 2 से बनाया है, बट ये मेथड यूज कब करना है ये खास बात है। तो इसी इनइक्वालिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जब राइट हम लोग भेजेंगे तो mod x-3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod x-1। तो इनइक्वालिटी के LHS में और एक RHS में, जब दो इनइक्वालिटी हो, एक LHS में और दूसरा RHS में, राइट ना, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो मॉडुलस दिया हुआ है दो से ज्यादा नहीं, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में होगा तभी आप करेंगे, एक लेफ्ट साइड में 1 मॉडुलस लेफ्ट में और 1 मॉडुलस राइट में, जब ये पैटर्न बने तभी आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव, और mod x² या फिर x² दोनों सेम चीज है, mod x² या x², ये भी नॉन निगेटिव ये भी नॉन निगेटिव, राइट। तो स्क्वायरिंग कर लिए तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं x² - 6x + 9 और x² - 2x + 1, x² तो कैंसिल हो जाएगा, इसको लेफ्ट लेके आए तो -4x और इसको राइट गए तो 1 - 9 - 8, -4 से डिवाइड किए तो साइन चेंज, ऐसा कुछ मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ से 2। इनइक्वालिटी को इंटरवल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है, राइट ना। तो इस मेथड को ध्यान देना है, यूज कब करना है ना, जब इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में 1 मॉडुलस हो और दूसरा मॉडुलस राइट साइड में हो तभी आप स्क्वायरिंग करेंगे, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा तब आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर सेम ही आपको दिखाई दे रहा था प्रीवियस में भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो गया तो आप इसको अडॉप्ट करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्व x² - 3 mod x - 10 = 0। तो है क्या, यहाँ पे mod x दिया हुआ है, राइट। तो mod x दिया हुआ है तो प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 2 केस लेना होगा। अब इसका रूट 0, तो नंबर लाइन पे जब आप 0 दिखाएंगे ऐसे, तो 1 इंटरवल और ये दूसरा -∞ to 0 एंड 0 to ∞, तो 2 केस लेकर के आप इसको सोल्व कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए यदि ये mod x है तो इस x² को भी x² को mod x का होल स्क्वायर, mod x² या x² दोनों सेम चीज होगा, ये x² और mod x² दोनों नॉन निगेटिव हैं,
तो पहले भी रिजल्ट मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए मॉड एक्स रिपीट कर रहा है ना। यदि किसी इक्वेशन में या इन इक्वेशन में कोई टर्म रिपीट करे, कोई एक्सप्रेशन रिपीट करे, तो उस रिपीटेड टर्म को समथिंग सपोज कर लेते हैं। तो मॉड एक्स रिपीट किया है तो मॉड एक्स को वाई सपोज किए हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस टेन इक्वल टू 0। अब ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको पता होगा, राइट ना। तो माइनस 3y को यहाँ पे फैक्टर बनाने के लिए ऐसा कुछ किए हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ से y इक्वल्स टू 5 और -2 दो वैल्यू आया, y इक्वल्स टू -5 और 2। y बेसिकली मॉड एक्स था, मॉड एक्स इक्वल्स टू -2 और 5। तो मॉड एक्स इक्वल्स टू -2 रिजल्ट में आपको दिखाए थे, मॉड एक्स इक्वल टू -4 देन x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि मॉडुलस तो निगेटिव नहीं होगा, मीन्स ये चीज पॉसिबल नहीं है, मॉड एक्स -2 के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए मैंने लिखा बट मॉड एक्स नॉट इक्वल्स टू -2, ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई मॉड एक्स इक्वल्स टू 5 लिखे हैं। सो x इक्वल्स टू 5 और -5, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो ये भी एक कंसेप्ट था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मॉड -x इक्वल टू 15 माइनस 2 मॉड x। यहाँ पे इक्वल का साइन है, मीन्स ये इक्वेशन है। तो ऑलरेडी एक कंसेप्ट देखे थे कि मॉड -x इक्वल टू मॉड x होता है ना, फर्स्ट क्लास में इसका। मॉड -4 इक्वल टू मॉड 4, दैट्स वाई मॉड -x इक्वल टू मॉड x। तो इस मॉड -x इक्वल टू मैंने मॉड x कर लिया। अब इसको लेफ्ट लाएंगे तो 3 mod x इक्वल टू 15, तो दिस इक्वल्स टू 15/3 दैट इज 5। अब ये फर्स्ट रिजल्ट को फॉलो कर रहा है ना, तो फर्स्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग मॉडुलस का फर्स्ट रिजल्ट x इक्वल टू 5 और -5, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो ये सब जो चीजें साइड में आता है इन सबको रिमेम्बर करना है, क्वेश्चन में यूज करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन देख रहे हैं, ओके। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। तो y इक्वल टू मॉड x का हमें ग्राफ बनाना है। तो फर्स्टली एक्सप्रेशन को मैंने बाहर कर लिया, है ना। जब x पॉजिटिव होगा तो x लिखेंगे, जब x निगेटिव होगा तो -x, और जब x इक्वल टू 0 होगा देन y इक्वल टू 0, ओके। तो हमें y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है। सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया। इट मीन्स अब हम लोग को y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना है। इस केस के अंदर में ध्यान दीजिएगा। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पहले ही मैंने उसको सिखाया था, जो कि रिमेम्बर करने के लिए बताया था। y इक्वल टू एक्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर 45 डिग्री, राइट ना। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। लेकिन ये ग्राफ तब लेंगे जब x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव मीन्स ये रीजन, इट मीन्स इस लाइन का वो पोर्शन लेंगे जब x पॉजिटिव होगा, और ये पोर्शन में x निगेटिव है, मीन्स ये पोर्शन हमें नहीं लेना है, राइट। x जब पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये लेंगे। y इक्वल टू एक्स तब होगा जब x पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0। तो y इक्वल टू एक्स का उसी पोर्शन जब x पॉजिटिव मीन्स इस रीजन में, तो इसको हमें डिलीट करना होगा ऐसे। देखिए इसको हम ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो ये डॉटेड लाइन जो शो कर रहा है यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन है इट मीन्स इस पोर्शन को हमें नहीं लेना है। x0 देन y0, इट मीन्स 0 0 ऑरिजिन, तो ऑरिजिन यहाँ पे हम लोग लेंगे। इसके बाद y इक्वल टू -x का ग्राफ, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू -x, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, ये 45 और ये 135 यहाँ से। लेकिन y इक्वल टू -x कब होगा जब x निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा मीन्स x निगेटिव लेस देन 0, तो लेस देन 0 ये है ना, तो लेस देन 0 में केवल ये पोर्शन है, तो केवल इसी पोर्शन को लेना होगा और ये पोर्शन को डिलीट कर देना होगा। तो डिलीट करना होगा तो इसको डॉटेड लाइन से हम शो करें ऐसे।
राइट। तो डॉटेड लाइन मीन्स एक्सक्लूड कर दिया ये। तो ये जो ग्राफ ऐसे आया फिर ऐसे गया, ये ग्राफ केवल y इक्वल टू मॉड एक्स का है। तो यहां से फर्दर हम लोग ले सकते हैं, ऐसे देखिएगा, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये हम लोग का ओरिजिन है ना। तो देखिए ऐसा कुछ, ये बाइसेक्टर है ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन दिस और दिस, ये होल ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड एक्स है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स, दिस और दिस, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस इंपॉर्टेंट ग्राफ को रिमेंबर करना है आपको, है ना। इस ग्राफ को रिमेंबर करना है, ऐसे लाए और ऐसे लाए, राइट ना। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स, ये ग्राफ आया कैसे, उसके पीछे का लॉजिक आप ये समझ लिए, ठीक है। फाइनली इस ग्राफ को रिमेंबर करना है, जैसे वैसे ही जैसा कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ रिमेंबर किए थे, y इक्वल टू माइनस एक्स का आप रिमेंबर किए थे। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्राफ हम लोग को y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव कब होगा, तो x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव एज इट इज, जब टू से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, मीन्स माइनस एक्स प्लस टू। तो अब हम लोग को ये सिंप्लीफाई करके ऐसा है, मीन्स इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का। तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाना सो सिंपल, पहले डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें से y को जीरो करेंगे तो x इंटरसेप्ट टू आएगा, और x को जीरो करेंगे तो y इंटरसेप्ट माइनस टू, मीन्स y इंटरसेप्ट माइनस टू और x इंटरसेप्ट टू, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। तो x की तरफ 2 यूनिट, y की तरफ माइनस टू, ये दोनों को मिला दिए। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है y इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ है। लेकिन ये ग्राफ तभी आप लेंगे जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा। तो 2 से ग्रेटर मीन्स राइट साइड ना, तो इस पोर्शन में केवल ग्राफ होगा 2 से ग्रेटर, इस इंटरवल में। इस इंटरवल में ये है तो केवल यही हम लोग का आंसर होगा, इसको डिलीट करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। तो इसके लिए हम डॉटेड लाइन, ऐसे देखिए, दिख रहा है ना, इट मीन्स केवल ये ग्राफ हम लोगों का है, ये वाला प्लस टू का ग्राफ बनाएंगे तो x एंड y इंटरसेप्ट टू दोनों पॉजिटिव होगा, x2 और y2, इसको मिला दिया, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। ये तब लेंगे जब x 2 से छोटा होगा, 2 से लेस मीन्स इधर ना। तो इस लाइन का ये पोर्शन लेंगे, मीन्स इसको डिलीट कर देना होगा ऐसे। तो केवल ये वाला पोर्शन आ गया, मीन्स ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। यदि इसी को शॉर्ट में हमें बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए शॉर्ट में कैसे बनाते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये क्वेश्चन और ये आंसर डायरेक्टली हमें करना है। तो इसका रूट हमें 2 है, तो 2 पे एक लाइन रखें यहाँ पे, ठीक है। एक इधर ले जाएंगे आप 2 से वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसे, और एक ऐसे, ये दोनों लाइंस इसके अबाउट सिमेट्रिक करेंगे, ये 2 और ऐसा कुछ, ये बन के रेडी हम लोग का, ओके ना। दोनों सेम ही चीज है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, और यहां पर भी ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर होता, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एक्स, ध्यान दीजिए, मॉड 2 माइनस एक्स, बेसिकली मॉड x माइनस टू या फिर मॉड 2 माइनस एक्स, दोनों सेम चीज होगा, बिकॉज मॉड माइनस एक्स
इक्वल्स टू मॉड x। तो दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों का ग्राफ सेम ही होगा। वैसे भी इसका रूट 2 है, तो 2 पे पॉइंट रखें यहाँ पे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ये हम लोग का आंसर आ गया, राइट। और एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालना 0, वाई को 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 और एक्स को 0 करेंगे तो वाई का वैल्यू 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉड 3 प्लस एक्स, तो इसका रूट 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स इक्वल टू -3। तो -3 पे पॉइंट रखे, यहाँ से एक लाइन वाई एक्सिस को कट किया, दूसरा लाइन इसी के सिमेट्रिक, इसी का मिरर इमेज इसके अबाउट लेंगे तो ऐसा है ना। तो यहाँ पे पॉइंट लग के एक वाई एक्सिस को कट किया ऐसे और एक इधर चला जाएगा, y इक्वल टू मॉड 4 प्लस एक्स, तो इसका रूट -4 पे पेन रखे, -4 से एक लाइन y एक्सिस को कट किया, दूसरा ऐसा कुछ। वैसे ही अगर ग्राफ हम लोग को बनाना होता है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, तो इसका रूट क्या दिखेगा आपको बताइए। इसको 0 करेंगे तो 5, तो 5 पे एक पेन रखेंगे, एक y एक्सिस को कट करेगा और दूसरा ऐसा कुछ नहीं, ये हम लोग का 5 आ गया, एक y एक्सिस को कट किए और दूसरा ऐसा चला गया, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 5। तो ये शॉर्टकट मेथड है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाने का, इस स्टेप पर टर्न में रहेगा। तो इस पे एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। वैसे y इक्वल टू मॉड माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मॉड माइनस एक्स या मॉड एक्स दोनों सेम चीजें है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे मॉडुलस के अंडर जो एक्सप्रेशन है, देखिए 3 माइनस 2x और 2x माइनस 3, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों अपोजिट साइन का है, तो मॉड 2x माइनस 3 को मॉड 3 माइनस 2x भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। जब दोनों सेम चीज है तो इसको लेफ्ट लाएंगे तो माइनस है ना, इसको यदि y सपोज करें तो ये -2y, इट मीन्स 3y इक्वल्स टू 5। सो दिस इक्वल्स टू 5/3 नो, दिस इक्वल्स टू फर्स्ट रिजल्ट से प्लस माइनस 5/3। अब यहाँ से इसको सोल्व किए तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया, राइट ना। यहाँ पे दो इक्वेशन, दिस इक्वल्स टू 5/3 एंड दिस इक्वल्स टू -5/3। सो -2x इक्वल्स टू दिस -3, सो ऐसा कुछ। तो ये सब क्वेश्चंस को आप ध्यान देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपके पास मॉडुलस का कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए हम लोग को साइन स्कीम पढ़ना है, वो देखिए। इसमें लिखे हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन, है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। जनरली रूट एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट एक्स लिखता है, तो क्लास 10 तक तो काम चल जाता है, लेकिन वो भी रॉन्ग है। रूट एक्स स्क्वायर को रूट एक्स स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ऑलवेज मॉडुलस ऑफ एक्स लिखेंगे। और जैसे ही मॉडुलस ऑफ एक्स आ गया तो फिर इस एक्सप्रेशन को हम लोग प्रीवियस कंसेप्ट से बाहर निकालेंगे, एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकालें, जो कि सीख चुके हैं, है ना। तो अब हमेशा आप ध्यान रखेंगे, अपने हैबिट को आप चेंज करेंगे कि रूट एक्स स्क्वायर को ऑलवेज मॉड एक्स लिखेंगे, राइट ना। अब इस पे क्वेश्चन दिए हैं, सोल्व रूट 9 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको हमें सोल्व करना है। अब इस एक्सप्रेशन को आप देखिए, तो ये बेसिकली 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन दिया हुआ है ना। तो जब आप इसको फैक्टराइज करते तो यही चीज आता। अब यहाँ पे रूट 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर है, इसको आप क्या लिखेंगे, ये इसका स्क्वायर है, तो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2x, राइट, दिस इक्वल्स टू 5 है। अब फर्दर दिस इक्वल्स टू 5 और -5 जाएगा, इट्स ओके ना। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, दो इक्वेशन है, दिस इक्वल्स टू 5 एंड -5। जब 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 -2, -5 -3, दिस इज -8। सो x इक्वल्स टू 2y-2 -1 और हियर 4 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, इसको ध्यान रखना है, अपने हैबिट को इम्प्रूव करना है आपको। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व
फर्स्ट ऐसा कुछ और सेकेंड में ऐसा कुछ है। तो दोनों इक्वेशंस को, दोनों क्वेश्चंस को देखें तो डिफरेंस केवल मॉडुलस का है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मॉडुलस दिया हुआ है, बाकी चीज़ें सेम है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो बेसिकली ये टू इनइक्वलिटी है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन 3। तो पहले भी मैंने हम लोग डिस्कस किए, ये दो इनइक्वलिटी के दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, फिर कॉमन वैल्यूज लेंगे। तो उससे बेहतर क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। कांस्टेंट 4 को गायब करना है तो -4 तीनों में करेंगे, तो ऐसा बन जाएगा 3 - 4 -1 4 5 - 4 1। एक्स का कोफिशिएंट -2 है तो -2 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज करेगा ना, यहाँ पे ये 1/2 और यहाँ पे -1/2, मीन्स ये आंसर आ गया, राइट। लेकिन मॉडुलस के केस में क्या होगा वो आप ठीक से देखिए। तो मॉडुलस में क्या है कि डायरेक्टली आप इसके जैसा नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे टू डिफरेंट केस लेना ही होगा। व्हेन दिस इज लेस देन और इक्वल टू 5, देखिए ये क्वेश्चन है, व्हेन दिस इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो यदि मॉडुलस का थर्ड रिजल्ट को फॉलो करें तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन -5 होना चाहिए ना यहाँ पे, ऐसा कुछ, ठीक है। मॉडुलस के थर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग वहां पे क्या था, मॉड x लेस देन 4 इम्प्लाइज x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -4। उसी रिजल्ट को मैंने यूज किया है यहाँ पे। अब इसको सोल्व किए तो ऐसा आ गया। अब इसको सोल्व करना सिंपल है ना। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन ए इसका नाम दे दिए हैं। सेकेंड केस व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे सेकेंड केस व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 3। तो अब यहाँ देखिए, अब इसमें रिजल्ट नंबर 5 का यूज करेंगे, मॉड x ग्रेटर देन 4 इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 4 और x इज लेस देन -4। तो उसी का यूज करें तो दिस इज ग्रेटर देन 3 और दिस इज लेस देन -3, ओके ना। अब फर्दर देखिए, अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप ऐसे, ये सोल्व करना सो सिंपल है, राइट ना। तो यहां से आ गया x इज लेस देन 1/2 और x इज ग्रेटर देन 7/2। ध्यान दीजिए, और मीन्स यूनियन, और मीन्स यूनियन। तो जब और हो तो यूनियन सिंबल का यूज करेंगे और उसके लिए वन लाइन, एक ही लाइन देंगे नंबर लाइन पे, अलग अलग लाइन नहीं करते हैं। बेसिकली प्रीवियस के अकॉर्डिंग जितना इनइक्वलिटी उतना डिफरेंट लाइन, एक ऊपर दूसरा नीचे नंबर लाइन पे करते थे। लेकिन जब और से कनेक्टेड हो दो इनइक्वलिटी तो उसके लिए आप एक ही लाइन देंगे, राइट ना। तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम मीन्स समझ में आता होगा आपको, यहाँ पे फ्रॉम मीन्स इन दोनों का कॉमन वैल्यूज हमें लेना है, इन दोनों का कॉमन वैल्यूज, कंबाइन नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट ना, कॉमन वैल्यूज। तो सबका रूट्स को यहाँ पे दिखा दिए, -1/2 1/2 एंड 7/2। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए 1/2 से लेस 7/2 से ग्रेटर, तो 1/2 से लेस इस इंटर ऐसा कुछ और 7/2। तो ये दोनों लाइंस बेसिकली सेम ही हैं, ये दोनों क्या है, एक ही लाइन है। इसको आप डॉटेड से मिलाएंगे ऐसे तो क्या लिखेगा, ये सेम लाइन, ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे हो जाएगा तो अलग इनइक्वलिटी, जबकि ये होल वन इनइक्वलिटी है, होल क्या है, एक ही इनइक्वलिटी है, इसीलिए सिंगल लाइन। इसके अकॉर्डिंग -1/2 से 1/2 यहाँ पर डार्क होगा बच्चा ऐसे। तो अब होल का ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इनइक्वलिटी, और ये सेकेंड लाइन, इन दोनों का कॉमन वैल्यू यही आएगा ना। इन दोनों लाइन, एक लाइन, ये होल एक लाइन और ये दूसरा लाइन, दोनों लाइन का कॉमन वैल्यू ये रीजन। तो इसको आंसर में -1/2 से वो हाफ को ये एक्सक्लूड कर रहा है, तो ऐसा कुछ समझ में आया। तो रिजल्ट का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, रिजल्ट को रिमेंबर करना है, मॉडुलस वाले रिजल्ट्स का, और क्वेश्चंस को आपको देखना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन स्कीम पढ़ेंगे, साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन, उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।